धनबाद बस्ता कोला में संचालित दिव्यांग बच्चों की संस्था जीवन में एक किशोर अभिषेक की मौत हो गई, जिसके बाद शव को लेकर कई तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। जीवन प्रबंधन ने SNMMCH परिसर में शव को चूहों द्वारा कुतरे जाने की बात कहकर पल्ला झाड़ने की कोशिश की है, लेकिन MMCH अधीक्षक ने दिव्यांग के शव को चूहों के कुतरे जाने की बात से सीधे इनकार कर दिया है। वहीं स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता अंकित राजगढ़िया ने पिटाई के बाद युवक की मौत का आरोप लगाया है, जिसके बाद जिला प्रशासन ने उपायुक्त धनबाद ने कहा है कि पूरे मामले की पड़ताल की जाएगी और इस पूरे मसले को लेकर जिला प्रशासन संवेदनशील है और वहां जो 13 दिव्यांग बच्चे हैं जो CWC के हैं उन्हें दूसरी जगह शिफ्ट भी किया जा रहा है और जल्द ही जांच के बाद कार्रवाई भी की जाएगी। पिछले बार भी 3 महीना आसपास पहले का घटना है। उस समय भी एक बच्ची की मौत हुई थी और एक बादल नाम का बच्चा था 18 साल का, जिसको बेरहमी से पीटा गया था, जिसमें धनबाद उपायुक्त महोदय ने जांच कमेटी बनाई थी और उनका बयान भी था एक स्कूल के संचालक का दैनिक भास्कर को कि भाई कभी कभी बच्चों के साथ हमको स्ट्रिक्ट होना पड़ता तो हम पीटते हैं। तो उन्होंने एक गुनाह तो यही कबूल किया कि भाई हम पीटते हैं, क्योंकि इस टाइप के जो बच्चे होते हैं कानून के हिसाब से उनको माँ बाप भी नहीं पीट सकते। तो आप तो स्कूल के एक संचालक हैं और मैंने उस वक्त भी राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग को मैंने बाकायदा मेल करके मैंने जांच कमेटी की मांग की थी और दिल्ली से टीम भी आई थी जिन्होंने जांच किया है। उसके बाद आज सुबह मुझे 11 बजे के आसपास सूचना मिला कि कल एक बच्चे की मौत हुई थी। तो मुझे उस समय 5 साल पता चला था, अभिषेक नाम पता चला था। मैं PMCH गया अपने फ्रेंड को लेकर, तब तक बॉडी पोस्टमार्टम हाउस जा चुका था। मैं वहाँ गया तो वहाँ एक लड़की बैठी हुई थी बाइक के ऊपर में, तो वो मुझे देख के बोली कि आपको हम पहचानते हैं। तो हम बोले हाँ पहचानते होंगे। तो फिर वो खुद बोली कि आप अंकित राजगढ़िया है ना? हम बोले हाँ। तो वो मैं वहाँ से निकल गया, साइड हो गया। तब तक वो लड़की मेरे फ्रेंड को मेरे बारे में खूब उल्टा पुल्टा बोलने लगी कि इसको भी खर्चा पानी पहुँचाना होगा, खर्चा पानी नहीं पहुँच रहा है इसको, ऐसे वैसे मतलब जो बोलना था मेरे खिलाफ वो बोलने लगी। तब तक बच्चा है ना पोस्टमार्टम हाउस नहीं गया था, वो एक एम्बुलेंस में था। उसको बॉडी जो है वो 2 चादर से बाकायदा लपेटा हुआ था। मैंने उससे पहले ही धनबाद CWC को ये जानकारी दी थी बच्चे की मौत की। उत्तम मुखर्जी भैया चेयरपर्सन है धनबाद के, मैंने उनको जानकारी दी। वो बोले हम पहुँचते हैं PMCH। वो भी पहुँचे, मैं भी पहुँचा। बॉडी पोस्टमार्टम हाउस जा चुका था, वहाँ पर अंदर गए उत्तम मुखर्जी भैया, उनके साथ मैं गया। मैंने उनसे आग्रह किया कि भैया बच्चे के बॉडी जो है वो चादर हटा के इसका चेहरा देखा जाए, कहीं जख्म का तो निशान नहीं है, कहीं मौत संदेहास्पद तो नहीं है। तो उन्होंने चेहरा हटवाने के लिए जब कहा वहाँ के स्टाफ को, तो ये लड़की बोली कि फ़ोटो मेरे पास है, मैं फ़ोटो आपको भेज दूँगी कल ऑफिस से। वो कोशिश वहाँ भी यही कर रही थी कि किसी तरह से चेहरा या शरीर हम लोग नहीं देख पाए। लेकिन जब हमने चेहरा देखा तो उसके नाक से खून निकल रहा था, यहाँ पे भी स्पॉट का निशान था, खून लगा हुआ था और भी मतलब कई ऐसा चेहरा में चीज़ था जो मतलब संदेहास्पद लगता है। ऐसे बच्चे हैं ये मानसिक रूप से दिव्यांग हैं और मृगी से भी ग्रसित हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जब जब मृगी का दौरा पड़ेगा तो उसका इंटेलिजेंस IQ कम होता है, तो बच्चा धीरे धीरे वो डिटेक्ट होते जाता है। तो ये स्वाभाविक है कि उसकी उम्र भी धीरे धीरे कम होती जाती है और जब मृगी आने के बाद कोई बच्चा कहीं भी गिर सकता है। तो ये तो स्वाभाविक है, इसमें तो हम कह दें कि इसकी मृत्यु नहीं होगी, ऐसे कैसे होगा? ये तो सामान्य लोगों में भी ऐसा है। तो गिर जाने के बाद अगर उसका ठीक ढंग से देख रेख नहीं हुआ या उसको आप नहीं एक्साइटेड रख पाए या सलाइवा उसका अंदर गया, इस कंडीशन में डेथ हो सकता है, जिसकी वजह से बाहर में बॉडी को रखा गया और चूहों ने कुतर दिया। इसमें हमारे यहाँ 2 मोर्चरी हैं। एक जो हॉस्पिटल में है, जो अधीक्षक के स्थापना में है, उसमें 2 बॉडी रखने की सुविधा है। वो मोर्चरी मेरा बिल्कुल कार्यरत है। एक और मोर्चरी है जो प्राचार्य महोदय की स्थापना में है, तो उसका MC नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से वो कार्यरत नहीं है। तो इसका मतलब है कि हमारा जैसे 2 ही बॉडी का 200 रखने की व्यवस्था वाला जो मोर्चरी है सब जो है, अगर वो इंगेज होगा तो उसमें नहीं रख पाया होगा। इसमें संबंधित जो बाल संरक्षण पदाधिकारी हैं वो जिला समाज कल्याण पदाधिकारी और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की जो टीम है, उनको कहा गया कि एक बार देख के कल की जो घटना हुई है जिसकी सूचना प्राप्त हुई है
उसमें किन परिस्थिति में वो घटना हुई है, आगे जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है उसके हिसाब से जांच, पोस्ट इंसिडेंट जो कार्रवाई की जानी है वो करके विस्तृत जांच रिपोर्ट में और समाज कल्याण विभाग झारखंड सरकार के और संबंधित संस्थान के संचालन के जो नियम है उसके आलोक में कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए एक्शन लेकर रिपोर्ट सबमिट करेंगे। 2 दिन पूर्व एक किशोर की मौत, मेरे पीछे जो जीवन संस्था दिख रही है वहाँ पर एक किशोर की मौत हो गई थी और उसके बाद से कई तरह के सवाल इस संस्था पर उठने लगे हैं। और पहला सवाल यह था कि क्या इस संस्था में बच्चों को टॉर्चर किया जाता है, क्या जिस किशोर की इस बार मौत हुई है क्या उसके साथ भी इस तरह की कोई घटना हुई थी। लेकिन पूरे मामले में जब हमने यहाँ के जो संचालक हैं अनिल कुमार सिंह, उनसे बात की तो उनका कहना था कि बच्चे को मिर्गी की बीमारी थी और उस बीमारी की वजह से वह बच्चा गिरा था, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया और वहाँ उसकी मौत हो गई। इसके साथ ही 2-3 और आरोप लगे थे इस संस्थान पर। वह आरोप यह था कि उस बच्चे के पैर को और हाथ को गर्म रॉड से दागा गया है। लेकिन यहाँ पर कहना है कि दागा नहीं गया था, बल्कि वहाँ पर SNMMCH में जो मर्चरी थी वहाँ पर डीप फ्रीजर की व्यवस्था नहीं थी या फिर वहाँ पर ख़राब थी, इसलिए उस बच्चे को वहीं बरामदे पर उसके शव को 1 दिन रखा गया और रात में वहीं पर चूहों ने उसे कुतर दिया है। तो अब बड़ा गंभीर सवाल यह भी उठता है कि क्या SNMMCH की जो व्यवस्था है वो इतनी लचर हो गई है कि वहाँ पर मरीजों के या फिर जब किसी की मौत हो जाती है या कोई शव जब वहाँ पर रखा जाता है, जब मर्चरी में नहीं रखा जाएगा तो उसके शवों को चूहे कुतर देंगे। तो वहाँ भी कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही अगर ऐसा है तो हो रही है। पूरे मामले में हमने उपायुक्त से भी बात किया है। उपायुक्त का सीधे तौर पर कहना है कि संस्थान के क्रियाकलापों की जांच की जिम्मेवारी CWC को दी गई थी। पिछले दिनों बाल संरक्षण आयोग की टीम भी आई थी, उन लोगों ने भी अपना रिपोर्ट सबमिट किया है। और जो बच्चे करीब 13 बच्चे CWC की तरफ से यहाँ पर दिए गए हैं, उन बच्चों को यहाँ पर फिलहाल रखा गया है। उन्हें कहीं अन्यत्र शिफ्ट करने की कोशिश की जा रही है। जैसे ही कहीं और पे उसकी व्यवस्था हो जाएगी उन बच्चों को अन्यत्र शिफ्ट करा दिया जाएगा और जो संबंधित यह जो संस्थान है यहाँ पर भी जो जिला प्रशासन की तरफ से जो कार्रवाई है वो आगे देखने को मिलेगी। बहरहाल देखना यह होगा कि इन तमाम मामलों में क्या कुछ जांच में आता है और अगर जांच सही मायने में होती है तो जो लोग दोषी होंगे उन पर किस तरह की कार्रवाई होती है। लेकिन एक बात तो अब तय है कि SNMMCH में अगर यहाँ के जीवन प्रबंधन की तरफ से अगर कहा जा रहा है कि वहाँ पर ऐसी व्यवस्था है कि वहाँ पर शव है उसे चूहे कुतर दे रहे हैं उनके अंगों को, तो कहीं ना कहीं एक गंभीर मसला है और इस पर धनबाद जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग और तमाम जो इससे जुड़ी हुई संस्थाएं हैं उसे भी इस मामले में संज्ञान लेने की आवश्यकता है। सहयोगी मुन्ना के साथ राजकुमार जायसवाल, न्यूज़ 22 स्कोप, धनबाद।